बात है। और इस बार अगर ढंग से टिकट दिए गए तो जेतारन की जनता कांग्रेस को वापस लाएगी और ये जो 30 साल का गैप मिला है कांग्रेस को, उसकी भरपाई इस टाइम जेतारन जरूर करे। सर जानना चाहूँगा, ये 30 साल का एक लंबा निम्बाजगढ़ से ही कांग्रेस निकली, वापस से निम्बाजगढ़ में या इलाके में कांग्रेस, इसका कारण क्या मानते हो? कांग्रेस क्यों गई, इसका क्या कारण मानते हो? कांग्रेस में मैंने आपको कहा ना कि कांग्रेस का गढ़ है ये जेतारन, पर टिकट ढंग से नहीं देने से लोगों की जो भावना थी, उस भावनाओं से जो टिकट नहीं मिले, उसी के कारण है कि ये सीट आज तक कांग्रेस के पास। सर इस बार गोयल साहब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कार्यकर्ता या कांग्रेस कुछ मजबूत होगी गोयल साहब के कांग्रेस में आने से? मैं गोयल साहब का कांग्रेस में स्वागत करता हूं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और उनके कई वीडियोस आ रहे हैं कि मैं कांग्रेस को मजबूत करूंगा। तो मैं तो यही आशा करता हूं कि गोयल साहब अगर कांग्रेस में मन से, अगर तन मन से करेंगे, हम धन नहीं मांगते, तन मन से भी करेंगे तो कांग्रेस को पार्टी उनको टिकट देने पर भी विचार करी। ऐसी स्थिति में देखो साहब, मांगने का हक सबका है। अब जब वो कांग्रेस में आ गए हैं तो मांगने का तो हक है। अब ऊपर वालों को देखना है कि क्या करना है, और एक सर्वे भी होना चाहिए कि भाई लोगों की क्या भावना है, क्योंकि 40 साल से जो लोग उनकी खिलाफत कर रहे थे, आज वो इनकी क्या तारीफ करें, कैसे करेंगे? कल लोग उनसे यही पूछेंगे कि भाई इतने दिन तो आप ये कह रहे थे और आज ऐसा क्या हो गया? तो मांगने का हक है। अब हाईकमांड को सोचना है किसको देना है। वैसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कांग्रेस की, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। गोयल साहब के बराबर के कई कार्यकर्ता हैं जिनको अगर टिकट मिले तो वो ये सीट। लंबा राजनीतिक अनुभव है। दिलीप जी चौधरी एवं गोयल साहब में आपको दोनों में अच्छा कौन लगता है? देखो साहब, मेरे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि अब दोनों ही कांग्रेस में हैं। पर दिलीप जी एक लोकल है। नहीं, लोकल तो गोयल साहब भी लोकल है। गोयल साहब लोकल अब हुए हैं कांग्रेस में। आज तक अब ये बीजेपी में थे और अभी भी वो कांग्रेस में आए हैं, पर ऐसा उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं करा है कांग्रेसों के साथ में, तो इसलिए थोड़ा डाउट होता है। तो दिलीप जी तो है ही है। उन्होंने चाहे हारे हैं या जीते हैं या जेतारन में रहे, और कांग्रेसियों की उन्होंने कांग्रेस की बांसुरी तो उन्होंने बजाई है। बजाई है। ठाकुर साहब जानना चाहूँगा, गत चुनाव में आप भी बांसुरी बजा रहे थे, क्यों बांसुरी बजी? आपने क्यों बांसुरी बजी 18 के चुनाव में? मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि मैं करीबन 20 साल से टिकट मांग रहा था, और अगली बार पिछली टाइम मेरे को किसी ने आश्वासन दिया तो था कि भाई इस टाइम मिल जाएगा। नहीं मिलने से थोड़ा टेंशन में थे, और फिर कुछ लोग जो बीजेपी के भी खिलाफ थे उन्होंने कहा कि वो जीतना नहीं चाहिए। तो हमने तो बीजेपी वालों जो पार्टी टूट के आई थी, मैं कोई बीजेपी से नहीं लड़ा, जो बीजेपी से टूट के आया था उन्हीं का सिंबल लिया, और उसके बाद में उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, और ज्वाइन करने के बाद में वो वापस बीजेपी में चले गए, हम हमारे घर में रह गए। वो दोस्तों नमस्कार, जेतारन न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज जेतारन विधानसभा की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूँ जो किसी परिचय या नाम के मोहताज नहीं है। तो बताना चाहूँगा, मैं इस समय निम्बाज राजघराने में मौजूद हूँ, और मेरे साथ मौजूद है निम्बाज के ठाकुर साहब श्री भगवत सिंह जी, जिनके बारे में बताना चाहूँगा। आप जेतारन विधानसभा के सबसे सीनियर कांग्रेसी है, गिने चुने कांग्रेसियों में से आप है जो आज दिन तक आप कांग्रेस में है। तो बहरहाल आने वाले विधानसभा के चुनाव है, इन चुनावों को लेकर ठाकुर साहब इस बार भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एक लंबा सफ़र है दावेदारी का, बहुत सारी दावेदारी आपने पता, और गत साल भी किसी कारणवश आपने चुनाव लड़ा। ठाकुर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद आईबी खान साहब। ठाकुर साहब जानना चाहूँगा, क्या स्थिति है इस जेतारन कांग्रेस की?
आईबी खान साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जेतारन क्षेत्र देखा जाए तो कांग्रेस क्षेत्र ही है। और अभी इन 5 सालों में जो अशोक जी सीएम साहब ने यहाँ गाँवों में काम कराए हैं, और जो भी इनकी गैस सिलेंडर 500 रुपये में 25,000 का चिरंजीवी योजना, एक गरीब आदमियों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम करा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कई गरीब लोग आए, उन्होंने ये कहा मुझे कि ये जो चिरंजीवी योजना में जो हमें लाभ मिला है, अगर वो नहीं मिलता तो आज हम इस दुनिया में नहीं रहते। तो अब आप देख लीजिए लोगों की, सीएम साहब अशोक जी की कैसी भावना है। मेरे हिसाब से तो वो उनको ये आशीर्वाद ही दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और इस बार अगर ढंग से टिकट दिए गए तो जेतारन की जनता कांग्रेस को वापस लाएगी, और ये जो 30 साल का गैप मिला है कांग्रेस को, उसकी भरपाई इस टाइम जेतारन जरूर करेगी। सर, जानना चाहूँगा, ये 30 साल का एक लंबा निम्बाजगढ़ से ही कांग्रेस निकली, वापस से निम्बाजगढ़ में या इलाके में कांग्रेस, इसका कारण क्या मानते हो? कांग्रेस क्यों गई, इसका क्या कारण मानते हो आप? कांग्रेस में मैंने आपको कहा ना कि कांग्रेस का गढ़ है ये जेतारन, पर टिकट ढंग से नहीं देने से लोगों की जो भावना थी, उस भावनाओं से जो टिकट नहीं मिले, उसी के कारण है कि ये सीट आज तक कांग्रेस के पास में नहीं आई। और अगर आप शुरू से देखें जेतारन की, तो 52 में ठाकुर साहब उमेश सिंह जी निमाज एमएलए रहे। उसके बाद में उनके सुपुत्र श्याम सिंह जी प्रधान रहे 65 में। 85 में उनके सुपुत्र कर्नल प्रताप सिंह एमएलए रहे। और उनके बाद में कांग्रेस ने सब तरफ से अपना प्रयोग कर लिया, पर ये सीट अभी तक नहीं आई है। तो मेरा तो निवेदन है कि इस बार एक राजपूत को मौका दिया जाए, और अगर ये हुआ तो मैं निश्चित आपको कह सकता हूँ कि ये सीट वापस कांग्रेस की झोली में जाएगी। सर, इस बार गोयल साहब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कार्यकर्ता या कांग्रेस कुछ मजबूत होगी गोयल साहब के कांग्रेस में आने से? मैं गोयल साहब का कांग्रेस में स्वागत करता हूं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, और उनके कई वीडियोस आ रहे हैं कि मैं कांग्रेस को मजबूत करूंगा। तो मैं तो यही आशा करता हूं कि गोयल साहब अगर कांग्रेस में मन से, अगर तन मन से करेंगे, हम धन नहीं मांगते, तन मन से भी करेंगे तो कांग्रेस को ज़रूर फ़ायदा होगा। पार्टी उनको टिकट देने पर भी विचार करी ऐसी स्थिति में? देखो साहब, मांगने का हक सबका है। अब जब वो कांग्रेस में आ गए हैं तो मांगने का तो हक है। अब ऊपर वालों को देखना है कि क्या करना है, और एक सर्वे भी होना चाहिए कि भाई लोगों की क्या भावना है। क्योंकि 40 साल से जो लोग उनकी खिलाफत कर रहे थे, आज वो इनकी क्या तारीफ़ करें, कैसे करेंगे? कल लोग उनसे यही पूछेंगे कि भाई इतने दिन तो आप ये कह रहे थे और आज ऐसा क्या हो गया। तो मांगने का हक है। अब हाईकमांड को सोचना है किसको देना है। वैसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कांग्रेस की, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। गोयल साहब के बराबर के कई कार्यकर्ता हैं जिनको अगर टिकट मिले तो वो ये सीट निकाल सकते हैं। आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, दिलीप जी चौधरी एवं गोयल साहब में आपको दोनों में अच्छा कौन लगता है? देखो साहब, मेरे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि अब दोनों ही कांग्रेस में हैं। पर दिलीप जी एक लोकल है। नहीं, लोकल तो गोयल साहब भी लोकल है। गोयल साहब लोकल अब हुए हैं कांग्रेस में। आज तक अब ये बीजेपी में थे, और अभी भी वो कांग्रेस में आए हैं, पर ऐसा उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं करा है कांग्रेसों के साथ में, तो इसलिए थोड़ा डाउट होता है। तो दिलीप जी तो है ही है। उन्होंने चाहे हारे हैं या जीते हैं, या जेतारन में रहे, और कांग्रेसियों की उन्होंने हमेशा मदद करी। कांग्रेस की बांसुरी तो उन्होंने बजाई है। बजाई। ठाकुर साहब, जानना चाहूँगा, गत चुनाव में आप भी बांसुरी बजा रहे थे, क्यों बांसुरी बजी? आपने क्यों बांसुरी बजी 18 के चुनाव में? मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि मैं करीबन 20 साल से टिकट मांग रहा था, और
अगली बार पिछली टाइम मेरे को किसी ने आश्वासन दिया तो था कि भाई इस टाइम मिल जाएगा, नहीं मिलने से थोड़ा टेंशन में थे। और फिर कुछ लोग जो बीजेपी के भी खिलाफ थे उन्होंने कहा कि वो जीतना नहीं चाहिए। तो हमने तो बीजेपी वालों जो पार्टी टूट के आई थी, मैं कोई बीजेपी से नहीं लड़ा, जो बीजेपी से टूट के आया था उन्हीं का सिंबल लिया और उसके बाद में उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और ज्वाइन करने के बाद में वो वापस बीजेपी में चले गए, हम हमारे घर में रह गए, वो उनके घर में चले गए। और जब मैं लेके भी आया तो मेरे को भाटी जी ने कहा कि आप बैठ जाइए, तब तक टाइम निकल चुका था। तो मैं भाटी जी के कहने से बैठ भी गया, पर वो नाम चला तो वो तो नाम तो चल गया एक बार, जब तक विड्रॉ नहीं हुआ। पर ऐसा मैंने कोई खर्चा नहीं करा, न कोई ऐसा प्रचार करा। मैदान में नहीं रहे, कागजों में रहे आप? मैं सिर्फ कागजों में रहा, और कागजों में रहा तो जो राजपूत ने मेरे को वोट दिए वो फ़ायदा दिलीप जी को ही मिला। सर, जानना चाहूँगा, इस बार राजपूत समाज से बहुत सारे सरदार हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। क्या राजपूतों की क्या स्थिति रहेगी इस जैतान विधानसभा क्षेत्र में? राजपूत किन के साथ ज़्यादा है? आईबी खान साहब, कांग्रेस से तो मात्र 3 आदमी हैं। हाँ, 3 के नाम जानना। एक तो गोपाल सिंह जी ईडवा का नाम आ रहा है, एक निम्बोल की नैन कंवर है उनका नाम आ रहा है, और एक मैं खुद हूँ। तो कांग्रेस से तो हम 3 ही हैं। अब 3 है तो मांगने का हक सबका है। अब अगर ये राजपूत सीट होती है जेतारण, तो ऊपर वालों को देखना है कि इन 3 में से कौन बढ़िया है। गोपाल सिंह जी के लिए तो मैं क्या कहूँ कि वो बाहर के भी हैं। नहीं, लेकिन वो सांसद भी रहे यहाँ से। सांसद रहे, सांसद एक चीज़ अलग है। एमएलए को यहाँ रात को अगर 12 बजे किसी के काम पड़ गया तो वो कोई ईडवा नहीं जाएगा। अगर कालू का है तो कालू कोई भी चला जाएगा, निमाज का है तो चला जाएगा, लाम्बिया का है तो चला जाएगा, बेड़ का है तो बेड़ में चला जाएगा। तो बाहर ये जेतारण कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहीं का लोकल होना चाहिए, चाहे कोई हो। एक सर, भाजपा में भी 2 राजपूतों के बड़े नाम हैं, उनकी चर्चा भी है। रायपुर राजघराना के मानवेंद्र सिंह जी है, मानवजीत सिंह जी है, और कुर्की के आपके पुराने साथी, आपके कांग्रेस के साथी ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह जी। उनकी तुलना आप किस रूप में देखते हो? दोनों में क्या अंतर लगता है आपको? ऐसा आईबी खान साहब के कुर्की ठाक साहब पुराने हैं, वो कांग्रेस में भी थे, और रायपुर क्षेत्र का तो अब आया है इसमें, और उनके वोट भी उस तरफ कम है। आप अगर तुलना कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ, वरना तो अगर चाहे मानवेंद्र सिंह जी को मिलेगा तो यहाँ के राजपूत देंगे, और कुर्की को देंगे तो उनको भी देंगे। पर जो अपन अभी दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा मेरे को पलड़ा तो कुर्की ठाक साहब का भारी लगता है। और मानवेंद्र सिंह जी अभी आए हैं, और वो भी फिर वही बात आ जाएगी कि वो रायपुर के बाहर भी कैंडिडेट आ गया। उनको तो मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा रेस्ट करें। और जब सुना है कि अगली बार रायपुर क्षेत्र भी कोई एमएलए का वापस परिसीमन में रायपुर को भी वापस एक सीट करेंगे एमएलए की, उसमें वो करे तो अच्छा है। पर अभी तो तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको दोनों को भी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ, ये तय नहीं है अभी तक। क्योंकि बीजेपी भी पाली जिले में 1 टिकट देती है, वो बाली का है। तो जब तक बाली का टिकट नहीं कटेगा तब तक इनका नंबर नहीं आएगा। सर, जानना चाहूँगा, क्या स्थिति है इस निमाज की? चूँकि राजघराना लंबे समय से राजनीति में, और इस बार सरपंच भी, आप सरपंच प्रतिनिधि हो, महारानी सा सरपंच है, किस तरह से विकास हो रहा है? लोगों की आशा आकांक्षा पर आप लोग खरे उतर रहे हो या नहीं उतर रहे हो? मैं तो हमारी खुद की तारीफ़ क्या करूँ आएगी खान साहब, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा वो था प्रोग्राम कि हम जो ये काम करेंगे, इलेक्शन में जो हमने कहा था लोगों को, वो 90% तो हमने वो कर लिया जो हमारे वादे थे लोगों के। और छोटे मोटे काम तो अभी चल ही रहे हैं और चलते रहेंगे। बड़े काम थे कि जैसे चारों तरफ की सड़कें टूटी हुई थी। ये 70 साल से जो बर से निमाज आ रही है, वो आज तक किसी ने भी इसको डबल रोड नहीं कराई।
माननीय अशोक जी गहलोत का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सैंक्शन करा के 70 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ के इसको डबल रोड बनवाना, और अभी काम चालू है। मगर मंडी की सड़क आज तक नहीं बनी, वो आज कंप्लीट हो चुकी है। उसका तो पिछले दिन माननीय विधायक जी ने भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, पर जनता को मालूम है कि कहाँ से आए। अगर कोई कहता है कि ये मैं लेके आया, तो एक लेटर तो दे कि उन्होंने इसकी मांग भी करी है। बिना मांग करे कोई काम नहीं आता है, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो हमने मांग करी, सरपंच साहब ने मांग करी, सीएम साहब आए जब हमने हमारा वो दिया कि साहब ये काम हमारे होने चाहिए। मैं सीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ कि सरपंच साहब ने जो काम दी, उनको लिस्ट दी थी, उसमें से ऑलमोस्ट सारे ही काम हो चुके। एक और जानना चाहूँगा, निम्बाज जैतान के बराबर निम्बाज है, जैतान में नगर पालिका है, निम्बाज में ग्राम पंचायत। माननीय विधायक जी ने कितना क्या दिया इन 5 सालों में, चूँकि आपके पहले भी सरपंच रहे कोई, और आप अभी सरपंच प्रतिनिधि, क्या विधायकों से कुछ काम हुआ इस निम्बाज ग्राम पंचायत में? निम्बाज पंचायत में मेरे नॉलेज में तो मात्र 2 काम हुए हैं, और वो हॉस्पिटल में हुए। एक तो उन्होंने एक्सरे मशीन दी थी कोरोना काल में, और एक आपके अभी एक हॉल बना है। इसके अलावा यहाँ उनका कोई सहयोग नहीं है, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। यानी माननीय विधायक जी ये कहते हैं कि ग्राम पंचायत डिमांड ही नहीं करती कार्यों के लिए। मेरा तो आईबी का निवेदन है कि अगर मेरे को कोई काम देना है तो ग्राम पंचायत को मांग करने की ज़रूरत कहाँ है। आपके कार्यकर्ता आपसे कुछ चीज़ मांग रहे हैं, आपको तो मात्र एक लेटर भेजना है कि साहब ये काम मेरे उसमें से आप करिए। तो अगर हम उसमें पंचायत उसके कागज़ वगैरह वहाँ नहीं पहुँचाएं तो पंचायत की गलती है। कागज़ पाली पहुँच जाते हैं और उसके बाद में पैसा नहीं आता है, तो पंचायत कहाँ से करे। कोई उनके लिखने से वो नहीं होता है कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ और पैसे आप लगाओ। आपके पंचायत के आपके फंड के पैसे तो आप दोगे तब होगा। हाँ, एमएलए साहब ये बता दें कि ये फंड के पैसे दिए और ये काम नहीं हुआ, तब पंचायत की गलती है। जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक काम नहीं होगा। लेटर लिखने से कुछ नहीं होता। लगता है तालमेल का अभाव आपके दोनों के बीच में। ऐसा कोई नहीं, मैं हर जगह मिलता हूँ उनसे। मेरे पंचायत में इतना पैसा है कि मुझे को किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत बड़ी पंचायत है। बहुत बड़ी पंचायत है, तो हम हमारे पंचायत का तो काम करते ही हैं। और एमएलए साहब का फंड है वो एमएलए साहब दो, एमपी साहब का फंड है एमपी साहब दो। एमपी साहब से हमारा अच्छा है, ये तो आज एमपी बने, हम तो हमारे तो पीडीओ से इनका रिश्ता है। ये बाई जिला जब छोटे थे तब हम, मेरी बहन कर्नल प्रताप सिंह जी दोनों खास सहेलियाँ थी, तो हमारा तो बहुत अच्छा लिंक है। और फिर मेरे ससुराल साइड से भी बहुत अच्छा था, जयपुर घराने का। ये मेरे वाइफ और ये अभी जो है अपने एमपी साहब, ये भी साथ में खेले। लेकिन राजनीतिक अलग अलग है दोनों की। सर जानना चाहूँगा, आगामी चुनाव में इस बार तो आपका मानस नहीं हो सके किसी दूसरों को टिकट दे देने, ठाकुर साहब को कोई और कर दे, क्योंकि आप भी हरेक का कहना मान ले, तो इस बार तो ताल नहीं ठोकोगे। पिछली बार 18 में ठोकी उस समय। नहीं, इस टाइम नहीं। वो पिछली बार जो गलती हो गई। तो बहरहाल ये है निम्बाज के ठाकुर श्रीमती भगवत सिंह जी निम्बाज, जो लंबा कांग्रेस का राजनीति आपको अनुभव है, और इस बार भी आप इस जैतान विधानसभा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी करें। हाँ हुक्म। नहीं, मैं एक चीज़ कहना भूल गया। आपने मेरे को कहा कि मैं सामाजिक न्याय मंच से इलेक्शन लड़ा, मैं लड़ा नहीं। लड़ाया गया? नहीं, लड़ाया भी नहीं, लड़ा नहीं था मैं उस टाइम मैंने विड्रॉ कर लिया था। अच्छा, 2003 की बात है। हाँ, ये जब बद्री जी संत खड़े हुए थे उस टाइम सामाजिक न्याय से भरा था, और फिर मैंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन हमें याद था वो। हाँ, नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ा हूँ मैं यही कह रहा हूँ आपको। फॉर्म भरने का हक सबका है, पर कांग्रेस के खिलाफ फॉर्म तो आप हर चुनाव में भरते हो। हाँ, हर चुनाव में भर के लोग कहते हैं, जब वे बैठ जाते हैं। गाँव वाले मेरे गाँव वाले कहते हैं कि नहीं ठाकुर साहब, हम आपका समाज ही आपके साथ में नहीं है, तो आप बैठ जाइए। इस बार तो समाज साथ में हो सकती है आपके। टिकट मिलेगा तो ज़रूर होगी, जो वो कह रहे हैं समाज वाले सब, कि जो टिकट लाएगा उसके साथ में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी, जब दूसरी समाज एक हो सकती है तो हमारी समाज एक क्यों नहीं हो सकती। बहुत लगभग 30-35 साल का लंबा इंतजार है ठाकुर साहब को इस टिकट के लिए। बताना चाहूँगा कि निम्बाज गढ़ से कर्नल प्रताप सिंह अंतिम बार कांग्रेस के विधायक रहे थे, उसके बाद शायद कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला।
मेरी ओर से ठाकुर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बने रहे हमारे साथ, हम ऐसे जो है राजनीति क्षेत्र में लोग, उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।